गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, केटीसी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं लाइन एंगल। कल बताए थे कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज, तो वो भी चलेगा। एक छोटा सा चैप्टर लगा कि हमको बता देना चाहिए, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लाइन एंगल में कल थ्योरी कुछ दिए, एक दो क्वेश्चन भी बताए, दो क्वेश्चन बताए। तीसरा क्वेश्चन देखा जाए, लाइन एंगल आर एस अग्रवाल, नवीन अंगणित आर एस अग्रवाल बुक से बता रहे हैं। इसमें फिगर दिया हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, फिगर दिया है, हम फिगर से ही बनाकर बताते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है और कहीं बिंदु ओ, केंद्र ओ है, और इस पर एक लंब परपेंडिकुलर लंब डाला जाता है एसी। ये कोण दिया है 2x + 25 डिग्री। ये भी दिया हुआ है 3x - 5 डिग्री, 5 डिग्री। तो इसमें कहा गया है कि x का मान क्या होगा, इसमें x का मान क्या होगा। तो ये हल्का है, बहुत हल्का है। चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले कि ये टोटल जो कोण बनेगा कितना बनेगा, 180 डिग्री। ये इस पर ये टोटल जो कोण बनेगा 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये दोनों का योग, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं 3x - 5 + 2x + 25 = 180 डिग्री। यहाँ 3x 2x 5x, ये माइनस कटेगा 20, ये माइनस कटेगा 20, फिर 20 जाके घट जाएगा तो ये हो जाएगा 160 डिग्री। इससे ही कटाइएगा, x का मान निकलेगा 35 डिग्री। तो x का मान जो निकला 35 डिग्री। तो इसमें कहा गया है कि x का मान क्या है, x का मान क्या है, सॉरी 35 नहीं होगा, गलत हो गया है, 32 डिग्री होगा, 32 डिग्री। 15 यहाँ 5 तिहाई 15 और फिर 10 बच गया, 5 दूना 10, 32 डिग्री। तो इसमें पूछा गया है कि x का मान क्या है, तो x का मान हो गया कितना, 32 डिग्री। यही आपका आंसर। या ये इस तरह से भी पूछ सकता है कि 3x - 5 का मान क्या होगा। तो यहाँ 32 रखिएगा, तो ये हो जाएगा 696 - 5 = 91 डिग्री। तो इस तरह से भी पूछ सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चौथा नंबर क्वेश्चन देखा जाए, तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या निकालना है। कहा गया है कि कोण AOC = वाट, यानी कोण AOC, कोण AOC, ये दोनों जगह लिखा गया है। कोण AOC, इसका मान निकालना है, यानी x का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, x का मान वाट क्या होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो इस सभी को जोड़ लीजिए, आप इस सभी को जोड़ लीजिए। तो इस तरह से x + 50 डिग्री + 2x - 20 डिग्री = 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ देखिए x 2x 3x हो गया,
यहाँ देखिए 20 घटेगा, इसमें 30 इधर जाके घटेगा तो 150। एक्स का मान कितना निकला 50 डिग्री। तो यही आपका आंसर, एक्स का मान कितना निकला 50 डिग्री। तो ये हो गया 50 डिग्री, ये 50 डिग्री है ही, और यहाँ 50 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 100 माइनस 20 इजकल टू 80। तो ये 50 50 100 80 कितना 180 डिग्री, यानी पूरा फाइनल जो होता है कितना 180 डिग्री का होता है। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 5 नंबर इस तरह से है, ए बी और कहीं केंद्र मान लेते हैं ओ, इस पर 2 लंब डाला गया है। इसका नाम देते हैं सी, इसका नाम देते हैं डी। इस एक्स डिग्री, ए वाई डिग्री और ए जेड डिग्री, और इसमें रेशियो दे दिया है एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का मान दे दिया है रेशियो में 5:4:6। तो कहा गया है कि y का मान क्या है, y का मान क्या है ये निकालना है। तो आइए आसान है, चलिए बहुत तरीक़ा से आप निकाल सकते हैं। आइए हम हर तरीक़े से बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि x y z ये तीनों मिलकर जो एंगल होगा कितना होगा 180 डिग्री होगा ना। तो ऐसे भी तो कह सकते हैं कि x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस जेड डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे कह सकते हैं ना। चलिए अब यहाँ रेशियो में है एक्स वाई जेड का रेशियो दिया है, तो आप ऐसे कह सकते हैं एक्स, ऐसे सभी को जोड़कर भी कह सकते हैं एक्स प्लस वाई डिग्री प्लस जेड डिग्री इज इक्वल टू रेशियो में जोड़ लिया जाए, रेशियो में। तो 6 4 10 और 5 कितना हो गया 15 डिग्री। तो 15 डिग्री रेशियो में 15 डिग्री, लेकिन ऐसे है कितना 180 डिग्री है ना। चलिए अगर एक का मान निकालना है रेशियो में एक का मान, तो आप निकाल सकते हैं इसका इक्का गुना, तो 15 कम 15, 15 दूना 30, यानी 12 गुना, नहीं तो इसका भी 12 गुना, यानी कितना हो जाएगा एक का मान कितना हो जाएगा 12 डिग्री हो जाएगा ना। एक का मान कितना 12 डिग्री। तो पूछा गया y का मान क्या होगा, तो y रेशियो में कितना है, तो y रेशियो में कितना है 4, तो रेशियो में 4, तो एक का मान 12, तो 4 का मान कितना, तो 12 गुने 4, 12 चौका 48 डिग्री। यही आपका आंसर। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। एक ऐसे निकाल सकते हैं कि x अनुपात y अनुपात z ये सभी का मान दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5:4:6। तो कहा गया कि y का मान क्या होगा, y का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए y का मान निकालना है, लेकिन y का इसमें मान होगा कितना, तो 4 होगा, नहीं y के स्थान पर कितना 4, और इसमें टोटल जोड़ दीजिए 6 4 10 और 5 15, लेकिन टोटल डिग्री है कितना, ये टोटल है कितना 180, तो 180 डिग्री। अब इससे ही काटाइएगा तो 12 मरतबे, अब 12 गुने 4 कितना हो गया 48 डिग्री। तो ये y का मान जो निकला कितना निकला 48 डिग्री, और यही निकालना था आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। हो सकता है कि जेड का पूछे, तो यहाँ से आप जेड का भी मान निकाल सकते हैं। जेड का मान क्या होगा, तो जेड का रेशियो में देख लिए कितना है 6 है, तो एक का मान 12, तो 6 का मान कितना, तो 12 6 72 डिग्री। ठीक है, एक्स का पूछता था 5 का, 12 गुने 5 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से सभी का अलग अलग आप निकाल सकते हैं। मन करे तो ऐसे निकालिए या तो ऐसे निकालिए, जिस तरह से मन करे आप निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, फिगर दिया है, हम फिगर ही बनाते हैं।
यहाँ फिगर दिया है 6 नंबर में और x का मान पूछा गया है, x का मान पूछा गया है। तो यहाँ देखिए ये दिया है 3x डिग्री, ये दिया है 5x डिग्री, 5x डिग्री और ये दिया है 2x डिग्री। और इसमें पूछा गया है कि x का मान क्या होगा, x का मान निकालना है। क्वेश्चन भी दे देंगे ऊपर, ऐसे आर.एस. अग्रवाल क्वेश्चन बता रहे हैं आर.एस. अग्रवाल से, ठीक है, नवीन अंकगणित डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल। तो आइए सबसे पहले यहाँ देखिए x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए आइए, तो x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो एकांतर कोण क्या होता है, जब दो पैरेलल लाइन एक तिर्यक रेखा जब इसको प्रतिच्छेद करता है तो ये कोण के बराबर, ये x डिग्री, तो ये भी क्या होता है x डिग्री। तो यही ना है कि अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री, ये y डिग्री है तो ये भी y डिग्री, ठीक है। यानी एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ ऐसे कह सकते हैं, या तो इसको इधर कर लीजिए तो इसको बराबर कर लीजिए ये लाइन को, या तो इसको लिख लीजिए, इसके एकांतर इसको एकांतर कर लीजिए तो ये 2x, तो ये भी 2x। और यहाँ टोटल इस पर जो कोण बनेगा कितना, 180 डिग्री का कोण बनेगा ना 180 डिग्री का। तो तीनों का योग 5x प्लस 2x प्लस 3x इजक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ जोड़ लीजिए, 5 और 2 7 और 3 10, 10x इजक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे ही काट दीजिए, x का मान कितना 18 डिग्री। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। ऐसे भी पूछ सकता था कि 5x का मान क्या होगा, तो 18 × 90 डिग्री, ऐसे इस तरह से हो सकता है। 2x का पूछे तो 18 दूना 36x, 36 डिग्री। अगर मान चले 3x का पूछे तो 18 × 3 = 54 डिग्री। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आइए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन फिगर बना देते हैं। ऐसे दिया है, A B C D, ये 50 डिग्री दिया है, 50 डिग्री। इसमें कहा गया है कोण AOC इजकल टू 50 डिग्री, तो कोण BOC ये कितना होगा वाट, ये निकालना है, ठीक है। तो आइए बनाते हैं। तो देखिए BOC एक केंद्र O दे देते हैं, इसका नाम O। तो BOC इस एंगल का कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। तो ये भी क्या है, एकांतर है, हो गया ना, ये भी क्या है, एकांतर है। तो ये कितना होगा 50 डिग्री होगा ना। चलिए इस लाइन पर, इस लाइन एक स्ट्रेट लाइन देखिए AB एक ए देखिए लाइन AB, और AB पर अगर ए पूछ लिया जाए कि कितना होगा, तब कितना होगा 130 डिग्री। और इस लाइन का देखा जाए तो पूरा कितना 180 डिग्री हो जा रहा है ना। चलिए अब इसके पूछता तो ये भी कितना होता था, इसका एकांतर 130 डिग्री होगा ना। तो ये कितना ही निकला 50 डिग्री, यही आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, सब कुछ सही बना है। यहाँ पर हम निकाल दिए हैं कोण BOD का मान निकाल दिए हैं 50 डिग्री, यही आपका आंसर इसका। लेकिन हमसे पूछा गया है यहाँ पर कोण BOC इसका मान पूछा था, ये पूछा था। तो ये कितना आया है 130 डिग्री, 130 डिग्री सही बनाए थे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ध्यान दूसरा आ गया है। तो आइए ये पूछा गया था कोण BOC ये पूछा था, तो 130 डिग्री सही है। नेक्स्ट देखा जाए 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए फिगर देख लिए, कहा गया है ABCD परस्पर एक बिंदु को काटती है इस तरह से, और कहा गया है
कोण बी ओ सी प्लस कोण ए ओ डी इज इक्वल टू 280 डिग्री। तो कहा गया है कि कोण ए ओ सी इज इक्वल टू वाट। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखिए कोण बी ओ सी एक कोण, ठीक है, एक कोण। और फिर कहा गया है कि कोण ए ओ डी एक कोण। तो ये कोण और ये कोण ये क्या है, एकांतर कोण है। ये क्या है, एकांतर कोण है। ये आपस में दोनों क्या होता है, बराबर। अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 20 डिग्री होगा ना। तो चलिए सबसे पहले सोचिए कि दोनों का योग, इस दोनों का योग दिया है 280 डिग्री, 280 डिग्री। तो ये दोनों बराबर बराबर होगा। तो ये 140, तो ये भी कितना होगा, 140 डिग्री होगा ना, तब तक दोनों बराबर होगा। तो दोनों का योग दे दिया है 240, सॉरी हाँ 280 दे दिया, 280। तो 140 डिग्री, 140 डिग्री। ठीक है, हमारा पूछा है कोण ए ओ सी, हमको निकालना है कोण ए ओ सी, ये कितना होगा। तो ये लाइन को देखिए ना, सी डी, ये लाइन, ये स्ट्रेट लाइन पर देखिए। तो ये स्ट्रेट लाइन पर पूरा जो कोण बनेगा कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो ये 140 डिग्री, तो ये कितना 40 डिग्री। और टोटल कितना, ये टोटल कितना होगा, ये टोटल 180 डिग्री होगा। तो ये 140, तो ये कितना बच गया, 40 डिग्री। तो यही हो गया 40 डिग्री। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या 9 नंबर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी सी डी परस्पर बिंदु ओ को काटती है इस तरह से। ये दे देते हैं ए, ये हो गया बी, केंद्र को मान लेते हैं ओ, ये दिया है सी, ये है डी। ये कोण दिया हुआ है 3x - 10 डिग्री। ये कोण भी दिया है 2x + 30 डिग्री। तो कहा गया है कि कोण ए ओ सी इज इक्वल टू वाट। कोण ए ओ सी ये कितना होगा, ये कितना डिग्री होगा, नहीं ये कितना डिग्री होगा, इसका मान निकालना है। तो चलिए सबसे पहले एक चीज़ ऐसे भी मान सकते हैं कि ये दोनों का योग भी निकाल सकते हैं, ना। ये दोनों का योग करके 180 डिग्री ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए इसको आप जोड़ के निकाल सकते हैं। एकांतर कोण को जोड़ कर निकाल सकते हैं। तो दोनों को एकांतर कोण को जोड़िएगा तो कितना रखिएगा, तो एंगल तो मालूम नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ ऐसे कर सकते हैं कि एकांतर कोण बराबर होता है। एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। एकांतर कोण बराबर होता है। तो एकांतर कोण बराबर कर लीजिए 3x - 10 डिग्री इज इक्वल टू 2x + 30 डिग्री। एकांतर कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। इसके एकांतर ये है, नहीं कोण ए ओ डी के एकांतर है कोण सी ओ बी। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर कर लिए। यहाँ 2x, यहाँ 3x, x हो गया, यहाँ 30 आई जाके जुटेगा तब कितना 40 डिग्री। तो x का मान जो निकला कितना निकला 40 डिग्री। x का मान 40 डिग्री। आइए कोण निकालना है, तो ये कोण निकाल लीजिए, नहीं तो ये कोण निकालिएगा तो कितना होगा, तो 40 यहाँ रखिए, 3x - 10, तो यहाँ 40 × 3 कितना 120, 10 घटेगा तो एक कितना, सॉरी यहाँ 40 रखिएगा तो 40 × 3 120, और 10 घटेगा तो 110 डिग्री। तो ये निकला 110 डिग्री। तो ये 110 डिग्री, तो ये कितना, तो टोटल बनाता है कितना, इस लाइन पर सी डी पर जो एंगल बनाएगा ये कितना बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा। तो इसमें निकल गया 110 डिग्री, ये 110 डिग्री। तो ये कितना बच जाएगा 70 डिग्री। ये कितना 70।